नवरात्रि विजयदशमी पर्व पर कल्चर केवेस्ट नृत्य धाम के मास्टर शिव के संयोजन में आयोजित डांडिया नृत्य में भारतीय संस्कृति कला के विविध रूप जीवंत हुए। डांडिया रास धूची गरबा के विभिन्न स्वरूपों को कलाकारों व विभिन्न परिवारों के लोगों ने साकार किया है। दर्शकों ने इसका खूब आनंद लिया। जिला अस्पताल के निकट एक लॉन के सभागार में डांडिया रास का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने रंगीन डांडिया, ताली और डंडे से गरबा और मिट्टी के पात्र में नारियल, जलता कोयला, कपूर और हवन सामग्री रखकर धुनुची को हाथ में पकड़कर नृत्य किया। इस दौरान महिलाएं देर तक गरबा नृत्य, डांडिया और धुनुची के साथ खूब झूमी। कार्यक्रम का आरंभ अतिथि राणा दिनेश प्रताप सिंह, सुभाष जोशी और राजीव ललित कला अकेडमी के सदस्य डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, अभिषेक ओझा, मनमोहक श्रीवास्तव, काजू अविनाश श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर देवी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम का संचालन मास्टर शिव ने किया। अंशी, शालीन, काव्या, माही, तनिष्क, प्रियंका ने भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। नवरात्रि डांडिया उत्सव में बेहतर प्रस्तुति देने वालों अर्चना वर्मा, शबी श्रीवास्तव, राहुल, महिमा सिंह और रंजना यादव को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया है। नवरात्रि डांडिया उत्सव में तमाम लोग मौजूद रहे। डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ उद्देश्य रहा और किस तरीके से कार्यक्रम? सर्वप्रथम पहले सभी चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं को मेरा मास्टर शिव कथा गुरु का कोट कोट प्रणाम। और ये जो कार्यक्रम कल एक डांडिया महारास उत्सव को जो आप लोगों ने महोत्सव का रूप दिया, ये कार्यक्रम अपने जनपद के लिए, अपनी वसुंधरा के लिए, इस वशिष्ठ की नगरी के लिए बहुत ही सुंदर रहा। सर्वप्रथम जो एक सांस्कृतिक परंपरा से जो हमने एक प्रचलन एक लाया कि जो डांडिया का वह उद्देश्य, गरबा का उद्देश्य जो है, वो दोनों का अपनी परंपरा है। तो जैसे कि दुर्गा माता की जब आराधना, 9 देवियों की पूजना करते हैं, तो उसका जो प्रावधान है गुजरात में, वो गर्भदीप, गरबा का जो वास्तविक नाम है वो है गर्भदीप, कि एक गर्भ में एक मटकी में एक दीपक जला के उसे इर्द गिर्द गोल गोल परिक्रमा करके नृत्य करने की मुद्रा को गोल गोल वो गरबा के रूप में है। और ये गरबा माता के आरती के पहले होता है। और जो ताल रासक, जो डांडिया का प्रचलन है, वो हमारे माता की दुर्गा के आरती के बाद होता है। और अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी परंपरा से जुड़े, जो अपने वशिष्ठ की नगरी से जो नए नए नन्हे नौनिहाल बाल कलाकार, जो समृद्ध महिलाएं, प्रतिष्ठित महिलाएं जो जुड़े इस कार्यक्रम से, और मेरा भी मनोबल बहुत हर्ष हुआ कि अपने जनपद में इतनी ऐसा माहौल, ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति, ऐसी प्रकृति बनी, ऐसा वायुमंडल बना कि हर घर से जो एक मापक था, एक मानक था कि शायद स्थिति गैदरिंग इतनी होगी, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के गैदरिंग हुई और समस्त लगभग पूरे बस्ती वासियों ने, हजारों के ऊपर की संख्या पहुंच गई। सब लोगों ने मिलकर इस डांडिया गरबा उत्सव का पूरा आनंद लिया। और ये जनमानस तक उनके मातृ जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं, जो सारी मम्मियाँ जो भी और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए थे, उन्होंने अपनी प्रकृति को, अपनी परंपरा को, अपने उसके महत्व, अपने उद्देश्य को समझा। और ठीक उसके जो एक अनुकूलता है ये उनको दिखेगी, तो इसे एक नए भारत की एक उपज होगी, कि नई खोज होगी, जैसे फिर से सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति से आभूषित होगी, अलंकृत होगी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। नृत्यधाम परिवार ने संस्कृत, विरासत, परंपरागत जैसी खोज करके आज बस्ती में एक नया आयाम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? और इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि भी रहे। अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही शानदार आयोजन रहा। मैं तो पहले भी गया था, लेकिन इस बार का जो समारोह था, उत्सव नहीं, महोत्सव था। और निश्चित रूप से बस्ती के लिए एक नई शुरुआत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये नई परंपरा नृत्यधाम परिवार ने शुरू की है, इसका आयाम बहुत ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और जिस तरह तन्मयता से और अनुशासन में लोगों ने इस समारोह को क्रियान्वित किया, निश्चित रूप से सराहनीय, प्रशंसनीय। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बड़े बड़े मंचों पर देखा जाता है, बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, लेकिन आज बस्ती में ऐसे ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, और आपने इस कार्यक्रम के आप साक्षी भी बने, क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को आप? मास्टर शिव जैसे लोग जहाँ पहुँच जाएंगे, वैसे ही बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा वो।
और ये बड़े किरदार के व्यक्तित्व हैं, ये बड़े किरदार के व्यक्तित्व के धनी हैं और इनकी प्रतिभा निश्चित रूप से बस्ती ही नहीं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और देश स्तर की है। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात और राजस्थान की संस्कृति उत्तर प्रदेश की वशिष्ठ की धरती बस्ती में आई है। इसी तरीके से संस्कृति का आदान प्रदान पूरे देश में होना चाहिए, जिससे लगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पुनीत हमारी संस्कृति रही है वो आज भी चरितार्थ है। धन्यवाद। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।